हाँ जी, सभी को नमस्कार। मास्टर की पाठशाला के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। चलिए, इसके पहले हमने जो देख लिया था वो समझ लिया था कि नीति शास्त्र में, ठीक है, नीति शास्त्र के अंदर मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार से डेवलप हुआ है। ठीक है, मैंने बता दिया था कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो तीन रूप से मुख्य स्तर पर डेवलप हुआ है, तीन स्तरों पर डेवलप हुआ है। इच्छा, बुद्धि और मूल्य, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव मनुष्य के ऊपर इच्छा का रहता है। ठीक है, बुद्धि और मूल्य थोड़े से कमजोर पड़ते जाते हैं। कारण है, मैं आगे आपको सारी चीजें, देखो जैसे ही अपन सिलेबस में आएंगे सारी चीजें धीरे धीरे करके ही क्लियर होंगी। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं सामान्य लोग जो, ठीक है, या सभी लोग बोल सकते हैं, सामान्य छोड़ दो, यूपीएससी के अंदर जितने भी लोग एथिक्स पढ़ा रहे हैं उन सभी से लगभग लगभग 10 से 12 क्लास एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ। ठीक है, मतलब अगर कोई 30 क्लास में, 40 क्लास में खत्म कर रहा है, 50 क्लास में एथिक्स का सिलेबस खत्म कर रहा है केस स्टडी सहित, तो मैं लगभग लगभग 60 से 65 क्लास लेता हूँ। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं विश्वास भी दिलाता हूं आपको कि मैं आपको 130 से लेके 135 या 125 से लेके 135 तक के बीच में नंबर दिलवाने की गारंटी लेता हूं। इसलिए मेरे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और वो आप टाइम देंगे, और जो देगा प्रॉपरली वो लाएगा भी नंबर, कोई बात ही नहीं है उसमें। तो खैर अपन आगे देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है हम उसको देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मानव मूल्यों की उत्पत्ति। ठीक है, मानव मूल्यों की उत्पत्ति। ठीक है, परिवार, मानव मूल्यों की उत्पत्ति, परिवार, समाज तथा संस्कृति। मतलब क्या है? मानव मूल्यों की उत्पत्ति के ऊपर, ठीक है, मानव मूल्यों की उत्पत्ति के ऊपर परिवार का, समाज का और संस्कृति का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वो हमें समझना है। ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि एक बच्चा है, उसका जन्म हुआ, उसके महतारी बाप ने उसको ले जाके सीधा जंगल में पटक दिया। ठीक, अब मेरे को ये बताओ, क्या उसके अंदर ईमानदारी का गुण, क्या उसके अंदर लोगों के प्रति सहानुभूति का गुण, क्या उसके अंदर आपसी व्यवहार का गुण आ पाएगा? बोलो, आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसने जो चीज देखी ही नहीं आज तक, जो चीज जी ही नहीं आज तक, वो कैसे आ जाएगी? ठीक है, तो इसलिए भाई जब आप परिवार में होते हो, समझ गए, तो आप जो परिवार में देखते हो, जैसा देखोगे आप वैसे बनते जाते हो। ठीक है, क्योंकि हम मिट्टी के मनुष्य हैं। इस मिट्टी का एक घड़ा रहता है, जैसे पैदा होने का, आप कुम्हार उसको जिस आकार में ढाल दे, अब वो घड़े को गोल बना रहा है सब कुम्हार, तो समझ गए, अरे गोल देख के बोलते हैं घड़ा है। कल को कुम्हार वो घड़े को चपटा बनाने लगे, चौकोर, ठीक है, और उसको पब्लिश कर दे, उसकी पब्लिसिटी हो जाए, तो बोलोगे चौकोर घड़ा भी आता है। क्लियर बात हो रही ना? तो जिस प्रकार से ढाल दिया गया और ढालने के बाद समाज में उसको प्रचारित कर दिया गया, वो हम अपनाने लगे। क्लियर बात हो रही ना? तो जैसा आप देखोगे वैसे आप बनोगे, ये बात है और ये फैक्ट है। इसमें कोई कहानी या कोई दार्शनिक बात तो हो नहीं गई। ठीक है, ये तो फैक्ट है, जैसा आप देखोगे वैसा आप बनोगे, प्रैक्टिकली बात है ना ये तो। क्लियर बात है ना? ध्यान से समझो अब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि मानव मूल्यों की उत्पत्ति, उस पर परिवार, समाज और संस्कृति का जो प्रभाव पड़ता है वो हमें समझना है। क्लियर बात हो रही है बेटा? क्योंकि मानव मूल्यों का बहुत बड़ा योगदान एथिक्स में, बहुत बड़ा योगदान मोरल्स में, मैंने आपको बता चुका हूं, सब में है। क्लियर बात हो गई? ध्यान से। ठीक, तो मतलब हमें यह समझना है कि मूल्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मूल्य की उत्पत्ति से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मूल्य है क्या। ये क्वेश्चन मार्क जो दिख रहा है वो क्या है? तो भैया देखो, मूल्य वो मान्यताएं हैं, मैं बोल रहा हूं मान्यताएं। ठीक है, प्रथा नहीं, मैंने बोला मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, प्रथा नहीं। प्रथा समाप्त की जा सकती है, समझ रहे हो? प्रथा जो होती है वो समाप्त की जा सकती है। जो मान्यताएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती हैं। ठीक है, और सामान्य रूप से देखा जाए तो जो प्रथाएं होती हैं वो रूढ़िवादी होती हैं, और परंपराएं जो होती हैं या मान्यताएं जो होती हैं, ठीक है, वो टेस्ट की हुई होती हैं, टेस्टेड रहती हैं। ठीक है, वो टेस्टेड रहती हैं। कई जगह रूढ़िवादी भी हो जाती हैं और कई जगह वैज्ञानिक भी हो जाती हैं। उस पर अपन अलग केस स्टडी में अपन सारी, देखो मैं जो भी बोल रहा हूं
ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। मैंने आपको बोला ना मैं 10 से 12 क्लास एक्स्ट्रा लेता हूँ, उसका कारण ये है मैं 10 से 12 क्लास आपके सिलेबस से बाहर ले लेता हूँ। अब तुम बोलोगे भैया जो सिलेबस में नहीं वो क्यों पढ़ा रहे हैं, तो प्रश्न भी तो ऐसे ही आता है जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, तो उन चीजों को भी तो देखना पड़ेगा ना। मैं जो पढ़ा रहा हूं इन सब से आपको प्रश्न बना के बताऊंगा जो आए हुए हैं यूपीएससी में, जो पेपर 4 में आए हुए हैं। समझ रहे हो ना, तो मैं कुछ फालतू नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, क्या बोला फालतू, ये हमें डायरेक्ट डायरेक्ट सहसंबंध से चालू करो, जो पहला चैप्टर है यूपीएससी का एथिक्स का, नैतिकता और मानवीय सहसंबंध। ठीक है, तो अभी मैं कोई ये नहीं डायरेक्ट वहां जाऊंगा, मैं पूरा सिलेबस भी व्याख्या करके दूंगा आपको कंप्लीट खोल के। हर चीज बहुत विशेष तरीके से ही पढ़ाई जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो हमें वो 100 नंबर 105 110 वाला काम नहीं है, यहाँ हमें 125 से 135 के बीच में नंबर चाहिए ही चाहिए हैं, चाहिए ही चाहिए हैं। और जब हमें नंबर इतने चाहिए ही है, बिल्कुल चाहिए ही, हमें बिल्कुल कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में चाहिए ना, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा और वो आपको लगाना पड़ेगा। जो लगा लेगा वो ले आएगा। ठीक, ध्यान दो। तो हम इस स्थिति में आ गए, क्लियर बात है ना, हम इस स्थिति में आ गए। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि मूल्य क्या है। तो मैं आपको लिखवा देता हूं, आप लिख लो, ऐसा लिख लो। ये हेडिंग डाल ली ना नोट में, अपनी कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, ये हेडिंग डाल ली, उसमें लिखो मूल्य का अर्थ, वैल्यू का मीनिंग आपको लिखना है। मूल बहुत सिंपल परिभाषा लिखवा रहा हूं, अभी परिभाषाएं बहुत सारी प्रकार की भी लिखवाऊंगा, एथिक्स की 5 प्रकार की परिभाषा लिखवाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी मैं सिंपल जो आपके मगज में बैठ जाए समझने हेतु, क्योंकि यही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक परिभाषा है। ठीक है, फिर एडवांस होते जाती है, फिर दूसरा व्यक्ति कोई और व्यक्ति उसके हिसाब से परिभाषा दे देता है। ठीक है, फिर हमें वो भी लिखना पड़ता है, फिर इसको उससे कंपेयर करना रहता है, और इसके बीच में जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं वहां से एक प्रश्न उठ जाता है। ये है यूपीएससी। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी सुनो, लिखो। मूल्य वह मान्यताएं हैं, मूल्य वह मान्यताएं हैं जो हमें बताती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। मूल्य वह मान्यताएं हैं जो हमें बताती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक, क्लियर बात है, आया समझ? नहीं आया उदाहरण से समझो, नहीं आया उदाहरण समझो। एक परंपरा चली आ रही है, एक मान्यता है, ठीक है, ये एक मान्यता है कि भगवान का ध्यान करने से आपके विचार शुद्ध होते हैं। ठीक, भगवान का ध्यान करने से आपके विचार शुद्ध होते हैं। ठीक, अब हमने उसमें भगवान का नाम जोड़ दिया, ये परंपरा चली आ रही है, भगवान का ध्यान करो, विचार आपका जो आपके जो विचार हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, आपको गलत विचार नहीं आते। ठीक, प्रैक्टिकल करके देख लो पता चल जाएगा, नहीं तो बहस करके देख लो, कुछ पता नहीं चलेगा। ये मान्यता चली आ रही थी कि भगवान का नाम लो, प्रभु का स्मरण करो, ध्यान करो, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे। हमने प्रैक्टिकल करके देखा, पाया इस चीज को, यहाँ विचार शुद्ध हो जाते हैं। कारण क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है वो डिसिप्लिन में आ जाता है जब हम ध्यान करते हैं तो। ठीक है, हमारी श्वास जो है वो नियंत्रित होने लगती है। जब आपकी श्वास नियंत्रित रहेगी, मस्तिष्क कंट्रोल में रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, आपको फालतू वालतू के विचार आना अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे। ये चीज हम पहले के लोगों को नहीं समझा पा रहे थे, ध्यान को कैसे करना है, ध्यान कर लो भैया, आज नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले कैसे, पहले तो थोड़ा और बौद्धिक स्तर बहुत ज्यादा था ना, पहले ज्यादा था, कमजोर हो गया, लेकिन पहले इतने संसाधन नहीं थे, तो आज उसके बाद भी नहीं समझा पा रहे, तो फिर तो इनको कैसे कंट्रोल करें। आप भगवान का नाम लेते हो, ठीक है, देखो 2 प्रकार के मनुष्य हैं। एक बोलेंगे कि भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता, स्कूल बना दो। ठीक है, मैं कह रहा स्कूल बनाने से भी कुछ नहीं होता। अस्पताल बना दो, मैं कह रहा अस्पताल बनाने से कुछ नहीं होता। जब तक आप व्यक्ति के अंदर शिक्षा का प्रसार नहीं करोगे तब तक स्कूल क्या काम की। स्कूल से पढ़ाया लिखाया बाहर कर दिया, बताओ पहली से लेके 12वीं तक आप स्कूल में पढ़े, बोलो हाउ, पहली से लेके 12वीं तक आप स्कूल में पढ़े,
उसके बाद फिर आपने वही चीज पढ़ी और फिर वही की वही चीज पढ़ने के लिए हमारे पास आना पड़ रहा है। मतलब स्कूल होने के बाद भी आप पढ़े और पढ़ने के बाद भी आप नहीं पढ़ पाए, इसमें गलती किसकी है? आप बोलोगे एजुकेशन सिस्टम की, यही बोलते हो एजुकेशन सिस्टम की परंपराएं जो थी वो वैसी ही थी जैसे पढ़ाते आ रहे थे सब, रटना 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 रटना। देखो गलत, हर परंपरा सही हो जरूरी नहीं। स्कूली शिक्षा का जो स्तर था वो रटने के बेस पे रहा। आपने रटे, अगली क्लास में आए पिछली क्लास की चीजें भूल गए क्योंकि हम रट के पास हुए थे। उनकी परंपरा है वो, ये मान्यता स्थापित की गई है कि स्कूल पहली से लेकर 12वीं तक, 12वीं क्लास में आपको जिला टॉप करना है, दुनिया टॉप करना है, 12वीं जिसने पास कर ली, ठीक है, जंग जीत गया। इस टाइप की ये मान्यताएं स्थापित करी गई हैं, ये सोच स्थापित करी गई है मनुष्य के दिमाग के अंदर। देखा होगा ये चीज घर में भी देखने को मिलती है ना, ये घर में कि 12वीं का इतना प्रेशर रहता, फिर 12वीं के बाद लड़का गांजा फूंक रहा, ठीक है, कोई ध्यान नहीं दे रहा उसमें, पर 12वीं तक उसको इतना टार्चर करके रखा और अंत क्या हुआ उसका? बन गए 90%, 100 बन गए, और 100 बनने के बाद चलो वो आ गया यूपीएससी की तैयारी के लिए, और यूपीएससी की तैयारी में आने के बाद फिर से शुरुआत कर रहा है, और 2 अटेम्प्ट दे दिए, 3 अटेम्प्ट दे दिए, 4 अटेम्प्ट दे दिए, पेपर नहीं निकल रहा। तेरे तो 100% बने थे भैया, इतने में हम 3 बार पास हो जाते, ठीक है, क्या करें उसका हम 100% का? तेरे ये कहलाती है शिक्षा की कमी, क्योंकि पढ़ाई के लिए जो मान्यताएं बनाई गई थी स्कूली शिक्षा में, ठीक है, ठीक है, वो खराब, मैं नहीं बोलता कि होंगी, पर खराब हैं वो, ठीक है, वो खराब हैं क्योंकि हमें रटने पे फोकस है, और इसमें सिर्फ एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार नहीं है, इसमें हमारा समाज भी उतना ही जिम्मेदार है, हमारे घर परिवार भी उतने ही जिम्मेदार है। समझ रहे हो बात को? क्लियर हुई ये बात? अब जिसके अंदर मूल्य स्थापित होंगे उसको मालूम होगा कि भैया उसके घर में उसको सिखाया, बेटा हर चीज को जांच परख के खाना है। ये रोटी जब पैदा होता है बच्चा, खरगोश जब बच्चा, अभी इसमें बता रहा हूँ, ये परिवार, ठीक है, पैदा हुआ खरगोश, बोल दिया, अब उसके बाद उसको बोला कि भैया हर चीज को जांच परख के खाना है, ठीक है, ए वो नहीं करते, ये करते हैं, ठीक है, चीटी मार रहा है, मान लो बच्चा है, बच्चा बचपन में चीटी लड़ा दे रहा है, कुछ नहीं तो, ठीक है, चीटी मार रहे हैं, खड़े खड़े कीड़ा पकड़ा रहे, तो हम, उसकी माँ बच्चे को क्या कहती है, मेरी बाप बच्चे को, नहीं बेटा ये गलत बात है, ये गलत बात है। अब उसके दिमाग में ये सेट कर रहे हैं हम, किसी भी बेजुबान को मारना, उसके अंदर ये सेट कर रहे हैं हम कि किसी भी बेजुबान को मारना या किसी भी असहाय को परेशान करना गलत बात है, ये हमने मूल्य सेट कर दिया। ठीक, समझ रहे हो ना बात को? अब शिक्षा के स्तर पे अगर मान लो आए, स्कूली स्तर पे अगर ये मूल्य सेट कर दिए जाते, ये परंपराएं बना दी जाती है, मान्यता एक ही घर में बना देते थे कि भैया कोई बात नहीं, पहली से लेकर 12वीं तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें शिक्षा ग्रहण करना है, सीखना है, अभी आप सीखने की एज में हो, आप नई नई चीजें सीखो, पढ़ो, क्लास बदलने के लिए पास होना जरूरी है बेटा, तो उतना तो पढ़ ले कि पास हो जाएगा, बाकी तू इसमें सीख, रटना नहीं है। ये बचपन में अगर हम सिखा देते या स्कूल के मास्टर मास्टर नहीं सिखा देते तो आज तुम लोग हमारे पास नहीं आते, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ रही थी फिर कहीं, हम इतने खड़े होकर रात रात में पढ़ाने के लिए परेशानी नहीं होता पड़ता हमें, ठीक है, जरूरत ही नहीं थी। समझ गए? और ऑटोमेटिक जो है ना समाज को बराबर लेके आना, वो ऑटोमेटिक बराबर पै जाती, लेकिन ये सेट नहीं किए गए। समझ आया? तो मूल्य में मान्यता, ये परिभाषा लिख ली तुमने कि मूल्य वह मान्यता है जो आपको सही और गलत का भेद बताती है, का अंतर बताती है, क्या सही है और क्या गलत है। क्लियर बात हो रही बेटा? ठीक, ये मूल्य ही है जो हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार का मनुष्य बनना है और किस प्रकार का मनुष्य नहीं बनना है। ठीक है, ये मूल्य ही है जो हमें हर चीज बताती है। आपके अंतर मन से जो आवाज निकलती है वो आपके मजबूत मूल्य का प्रमाण है। ठीक है, कुछ भी गलत करने जाओगे, आपके अंतर मन से जो आवाज निकलती है, नहीं आती नहीं करना, एक बार तो निकलती है, ठीक है, वो बात अलग है कि जिनके मूल्य कमजोर होते हैं वो आवाजों पर ध्यान देते ही नहीं, साइड हटो। समझ गए? कोई मान लो एक लड़का है, दिल्ली गया पढ़ने, हम ही गए थे मान लो, ठीक है, तो दिल्ली गया पढ़ने, तो अब जैसे वो दिल्ली पढ़ने चला गया, ध्यान से समझना बात को, और वहां जाके दारू पीने लगा, ठीक, तो उसके मन ने एक बार तो उसको रोका होगा, नहीं नहीं दारू पीना गलत बात है, ये मेरे घर में सिखाया गया, क्योंकि परिवार जो होता है, परिवार जो होता है, ठीक है, पहला विद्यालय कहलाता है।
परिवार, मानव जीवन का पहला विद्यालय क्या है? परिवार। 0 से लेके 5 साल तक बच्चा उसी में रहता है, परिवार के बीच में। वो बात अलग है कि आजकल 0 से लेकर 2.5 साल, 3 साल, ठीक है, खरगोश सरी का झूले पे झूल रहा था, उसका ना बौद्धिक विकास हुआ, ठीक है, ना ढंग से शारीरिक विकास हुआ। 2.5 साल का है, झूले पे झूल रहा है, स्कूल वाले आए, ठीक है, और कूच के लेके चले गए, बैन में भर दिया। ठीक ठीक है, उठाया और सीधा कायम भर दिया, आटो में ठूस के, और सीधा स्कूल में जमा। क्यों जमा? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट है। ना माता के पास टाइम है, ना पिता के पास टाइम है, दोनों पैसे कमाने में लगे हैं। अब औलाद कैसी है, कैसी निकलेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, इससे कोई मतलब नहीं। स्कूल जाने, बच्चा जाने, बात खत्म। फिर रोते हो हमारी औलाद हमारे हाथ से निकल, तुमने निकाली तो निकल गई, नहीं निकालते तो नहीं निकलती। समझ आ रहा है ना? बात स्पष्ट हो रही है? ये है पहला विद्यालय। आपको यहां सब कुछ सिखाया जाता है। ये आपकी संस्कृति मजबूत करती है। आपके अंदर संस्कार का बीज बोने का काम कौन करता है? परिवार, घर। बच्चा है, अब इसका बहुत अच्छा उदाहरण, पर इसी को लेकर के आगे चले जाएंगे, ये समाज में भी आ जाएगा। एक बच्चा है, पैदा हुआ है, बोलना नहीं जान रहा, कुछ नहीं, तोतली जबान में बोलता है, तोतली जबान में भी नहीं बोलता, बोलना बिल्कुल प्रारंभ ही कर रहा है, 4 महीने का, चा चा वा वा कुछ भी करना चालू कर दिया है, उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन उसको इमोशन समझ आना चालू हो गए। कैसे? वो देख रहा है कि अगर मैं रो रहा हूं, अच्छा, मैं रो रहा हूं तो मेरी माँ मेरे को चुप कराने के लिए घुमा रही है, फिरा रही है, या उसको भी कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? मेरे को लग गई है तो मैं तो ठीक, मेरी माँ भी डर रही है, मेरे पिताजी भी डर रहे हैं, ये इमोशंस आना चालू हो रहे हैं। अभी तक वो पैदा हुआ, उसको कुछ नहीं मालूम, वो सिर्फ भूख के लिए रोता है। ठीक है, धीरे धीरे बड़ा हुआ, समझ विकसित हुई। समझ होने के बाद हमने उसको क्या सिखाया? बेटा, बड़े लोगों का सम्मान करते हैं, कैसे सम्मान करें? ठीक है, कैसे सम्मान करें? तो एक परंपरा चली आ रही है, उसके लिए हमने एक प्रतिमान सेट करके रखा है। ठीक है, एक पॉइंट सेट करके रखा है हमने कुल मिला के। ठीक है, इस सम्मान के लिए बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं, ये परंपरा चली आ रही है, मान्यता बन गई। ठीक है, कोई बच्चा होगा, रो रहा होगा ना, पैर में गिर गया तो पैर पढ़ना चालू कर दिया, तो आशीर्वाद लिए जाते हैं, तो बड़े लोगों का वो सम्मान करना सीख जाएगा। समझना बात को। ठीक है, धीरे धीरे और बड़ा हुआ, अब जरा ही बड़ा हुआ था, 0 से लेके 2 साल 2.5 साल का हुआ था, वो धीरे धीरे चीजें सीख ही रहा था कि भैया खाना कैसे खाते हैं, भोजन को प्रणाम करते हैं, क्यों भोजन का सम्मान करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है, भगवान की पूजन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, ये हमें शक्ति देते, ये सब हमने सिखा दिया था उसको। अब वो उसमें थोड़ा सा डेवलप होता, जैसे ही होने पे आया था, उसको कहां ले गए? वो आए ऑटो वाले और ऑटो में भर के ले गए प्ले स्कूल, खिलाएंगे हम इसको वहां पे, ये खेलेगा और बौद्धिक विकास कैसे होगा? बोलो, एक 200 स्क्वायर फुट का तुम्हारा ग्राउंड, ठीक है, जिसमें 4-6 घास लगी है, 3 प्रकार के फूल लगे हैं, 2 प्रकार के फल लगे हैं, और कहानी खत्म। फिसल पट्टी लगी है, झूला लगा है, और बोल रहा है ये खेलेगा और इसका बौद्धिक विकास होगा। नहीं होगा, जब तक बच्चे को मट्टी पे नहीं पटकोगे तब तक उसका बौद्धिक विकास नहीं होगा। रिसर्च जिस दिन हो गई ना, अभी हो नहीं रही है, तो जिस दिन हो गई यही आएगा। ठीक है, कि ग्रामीण स्तर के बच्चे का बौद्धिक स्तर, ग्रामीण बच्चे का बौद्धिक स्तर शहरी बच्चे के बौद्धिक स्तर से ऊंचा पाया जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसके परिवार द्वारा, उसके घर के लोगों द्वारा उसको वो मूल्य दिए गए हैं। ठीक है, हमारे अंदर वो मूल्य डाले गए हैं कि हमें ईमानदार रहना है, ये हमने बचपन से घर में देखते आए हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, कि बेईमानी का 1 रुपया भी घर में नहीं आना चाहिए, या ये सिखाया जाता है, जो सिखाया नहीं कि, या भाई देखो, लोग उदाहरण से ही समझते हैं, तो उसको उदाहरण से समझाया जाता है घर में कि अगर बेईमानी का पैसा लाओगे तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, आप उलझोगे कभी ना कभी, और ये प्रैक्टिकली फैक्ट है और प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। आप करके देख लो बेईमानी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पैसा आपको उससे 20 गुना पैसा भरना पड़ जाएगा। तो इसलिए बेईमानी से हमें बचना चाहिए, ये हमें बचपन में घर में सिखा दिया, ये मूल्य हमारे अंदर स्थापित हुए। कहां? स्कूल में बताया नहीं, कहां? जो पहला विद्यालय हमारा परिवार था उसमें हमें सिखाया। क्लियर बात हो रही है?
देखो मूल्यों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, समझ आ रहा ना? मूल्य कैसी उत्पत्ति हो रही है, शुरुआत में कैसे मूल्य थे मैं आपको बता चुका हूं कि जब जरूरतें उसको समझ आई और उसमें सही और गलत करने का, निर्णय लेने का, ठीक है, बौद्धिक विकास होना चालू हुआ, तब वो समझ गया कि भाई सहयोग करना ही पड़ेगा, सहयोग भी एक मूल्य है। पहले वो स्वार्थवश सहयोग कर रहा था, फिर धीरे धीरे समझ आया कि हाँ इसमें भाई हमारा तो हमारा, समाज का, लोगों का, सबका भला हो रहा है। क्लियर बात हो रही है? तो वो आगे इसको बढ़ाएगा कि घटाएगा? ठीक है। तो ये मूल्य की उत्पत्ति एक बच्चे में कैसे हुई? घर से, परिवार से। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता ने उसको ये चीज सिखाई। जब वो पैदा हुआ, कायदे से 0 से 5 साल तक उसको घर में रहना चाहिए था, ठीक है, कम से कम 5 नहीं तो कम से कम 4 साल तक तो उसको घर के अंदर घर की चीजें देखते विकास करना चाहिए था। वो कह रहे भैया हमारे बच्चे की पढ़ाई 1 साल पिछड़ जाएगी, जहां तुम 4 4 साल 5 5 साल दे रहे हो यूपीएससी के लिए, यहाँ तुम 4 4 साल 5 5 साल यूपीएससी के लिए दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, तब नहीं पिछड़ रही। वहां 1 साल तुम एक्स्ट्रा दे लो तो तुम्हारी पिछड़ जाती है। अरे 18 की जगह 19 में 12वीं पास होएगा ना, लेकिन मजबूत बौद्धिक विकास के साथ होगा। क्या ही कर लोगे? और मान लो उधर कच्चा गया, उधर 2 साल 10वीं में फेल हो गया, फिर क्या कर लोगे? फिर नहीं पिछड़ती। बड़ा मतलब विचित्र समाज का नियम है। ठीक है। आज मैं आपको एक सत्य बता दूं, अगर समाज के अंदर, समाज के हर एक व्यक्ति के अंदर नैतिक गुण आ जाएं, नैतिक मूल्य उसके मजबूत हो जाएं, तो समाज में जो चलने वाली 90 से 95% जो समस्याएं हैं ना, ये सब खत्म हो जाए। समझ रहे हो? लेकिन ये स्वाभाविक बात है और सत्य बात है कि सिर्फ 10% लोगों के पास नैतिक गुण, नैतिक मूल्य होंगे मजबूत वाले। कारण जो, वो भी 10% में भी आप देखोगे कि वो थोड़े से पुराने लोग होंगे, ठीक है ना, या 25 की एज क्रॉस कर गए होंगे, 30 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, 20 साल। बाकी अब जो नई जनरेशन आएगी, ठीक है, अब जो नई जनरेशन आएगी, है ना, इसको मूल्य के बारे में या तो सब कुछ पता होगा या कुछ नहीं पता होगा। ये दो कंडीशन बनेंगी, मतलब और बर्बर होते जाएंगे। कारण अब बच्चा घर से सीख रहा है, अब महतारी बापा ही झूठ बोल दे रहे हैं एक दूसरे से, बच्चा क्या सीखेगा? झूठ बोलना सीखेगा? नहीं सीखेगा। बोलो, क्योंकि वो अच्छे गुण बुरे गुण दोनों सीखा, उसको थोड़ी मालूम है। अच्छे गुण बुरे गुण वो तो दोनों सीख रहा है, फिर निर्णय लेने की क्षमता उसमें आ रही है, बौद्धिक विकास उसका हो रहा है, तो वो क्लियर कर पा रहा है कि हाँ बात ऐसी है। आप अब घर में ही महतारी बाप झूठ बोल रहे हैं, तो कैसे? ठीक है, समझ गए बात को? फिर कैसे बच्चा सच बोलेगा? झूठ ही बोलेगा वो तो। घर में ही बेईमानी शुरू हो गई है। ठीक है, बाप ने बच्चे की हर एक जरूरत पूरी करने के चक्कर में, ठीक है, जो इमोशनल बताते हो ना, असल में मेरे असल में मेरा बच्चा 10 दिन से भूखा था, उसने रोटी नहीं खाई थी, इसलिए मुझे करप्शन करना पड़ा। पहली बात तो ये कि 10 दिन से भूखा था, वो जिंदा कैसे बचा? ठीक है, क्योंकि बच्चा 10 दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, वो अकेला भूखा था कि तू भी भूखा था? मतलब तू भी 10 दिन तक भूखा था, मतलब तूने भी आज तक भोजन करा ही नहीं क्या? बोलो, ऐसा संभव नहीं है। ये जो झूठ परोसा जाता है, इसको आप अपना मूल्य बना लेते हो, क्योंकि हम इमोशनली फूल हैं। हम क्या हैं? इमोशनली फूल। और जिसके मूल्य कमजोर हैं वही इमोशनली फूल होगा, जो चीजों को प्रैक्टिकली नहीं देख पाएगा। समझ गए बात को? और आज की डेट में पूरे समाज के अंदर, चाहे इंस्टाग्राम देख लो, चाहे सोशल मीडिया देख लो, चाहे मीडिया देख लो, चौथा स्तंभ, ठीक है, चाहे नेता देख लो, ठीक है, या कोई सी पार्टी देख लो, या एक्टर एक्ट्रेस देख लो, कोई भी देख लो, आपको इमोशनल फूल बना करके सिंपैथी गेन करने का काम करते हैं। मैं बताऊंगा सिंपैथी क्या होती है, एम्पैथी क्या होती है, एम्पैथी क्या होती है, दोनों बताऊंगा। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन सब की जड़ है मूल्य। क्लियर बात हो रही है? परिवार से उसने सत्य बोलना सीखा, अब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो वो समाज के संपर्क में आएगा। ठीक है, समाज के संपर्क में आएगा स्कूल के थ्रू। समूह, स्कूल का समूह रहेगा, 2 दोस्त 4 दोस्त, घर, मैडम, सर, ठीक है, समाज के संपर्क में आएगा। फिर समझना मेरी बात को भाई। अब यहां से गड़बड़ होना चालू हो जाएगी। क्या गड़बड़ होना चालू हो जाएगी? मैं क्यों बोला था कि उसको कम से कम 4 साल तक तो घर में रहना चाहिए। घर के अंदर उसको परंपराएं, नियम, नीतियां, संस्कार, इन सब का उसको
इन सबको उसके अंदर डाला जाना चाहिए 4 साल की उम्र तक। अब वो 2-2.5 साल का खरगोश झूला पे झूल रहा था, खोपड़ी पकड़ के सीधा डाल दिया ऑटो में और ऑटो भर के ले गए कहाँ, स्कूल में, और जमा कर दिया उसको। अब वो बच्चा जाएगा सुबह 8 बजे और वहां से लौट के आएगा 2 बजे। कौन के बीच में है? स्कूल और समाज के बीच में है। किस किस प्रकार के लोग उसको क्या मिलेंगे? हर प्रकार का व्यक्ति मिलेगा, हर मूल्य के व्यक्ति मिलेंगे। ठीक है, मान लो उस बच्चे को उसके घर वालों ने तो सिखा दिया था बेटा सच ही बोलना है, बेटा ईमानदार रहना है। अब वो तो 2.5 साल का खरगोश, जरा सा 3 साल 2.5 साल का, बोलो साहब 1 साल पहली तो डाल, 1 साल में बहुत फर्क आता है भाई। ये 365 दिन में कुछ भी हो सकता है, समझ गए बात को? 1 दिन में, 1 घंटे में, 1 सेकंड में, 1 पल में कुछ हो जाए तो 1 साल तो बहुत बड़ी बात है ना, समझो बात को। अब वो 2.5 साल का खरगोश, उसका बौद्धिक विकास कहाँ हो रहा है? स्कूल के अंदर। हर प्रकार का व्यक्ति मिल रहा है। अब समाज उसको जिस प्रकार से दिखाएगा, जो चीज दिखाएगा, जो चीज समझाएगा, वो सीखेगा कि नहीं? वो पूरा जो 2.5 साल 3 साल घर में रह के सीखा था वो पूरा ब्रेन वॉश हो जाएगा कंप्लीट। जिहादी कैसे बनते हैं, आतंकवादी कैसे बनते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं इनसे, ये सारे कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होते हैं। अरे मैं कह रहा हूं आपके मूल्य 18 साल की उम्र तक मजबूत थे, मैं 2 साल में आपका ब्रेन वॉश कर दूं, 1 साल में आपका ब्रेन वॉश कर दूं, क्योंकि हमें आपकी कड़ी, क्यों? मैंने बताया ना, आप इमोशनल फूल हो, आपको सिर्फ इमोशनली मूर्ख बनाना और कुछ नहीं करना, भावुक करना है बस। जरा से भावुक हुए नहीं, लोट मार दी। ठीक है, आपने अक्सर कहानियां सुनी होंगी, ठीक है, मानव क्यों इमोशनल फूल है, इसका फायदा कैसे उठा लिया जाता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अक्सर कहानियां सुनी होंगी कि फलाना हीरो है, उसने इतना स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया, और आज देखो वो किस स्थिति में पहुंच गया है, उसकी जाओ पिक्चर उसकी देख के आओ। हमने उसको हीरो बना लिया, और उनने तो ऐसा स्ट्रगल किया, रोटी नहीं मिलती थी खाने के लिए, तो जिंदा कैसे है अगर रोटी नहीं मिलती थी तो? ठीक है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता था तो कौन ने बोला था? पानी नहीं मिलता था फिर तो बच ही नहीं सकता था, 1 हफ्ते से ज्यादा मर जाना चाहिए था। ठीक है, फिर कैसे बच गया? भौतिक स्तर देखो आप। समझ गए? मरते मरते बचा, तो भाई मर भी जाता तो हमारा क्या हो जाता बताओ? किसी का कुछ चला जाता? ये इमोशनल फूल हो, सत्यता नहीं देखते हम, झूठ परोस दिया जाता और हम चुपचाप लपेट लपाट के घर जाते हैं। फलाने हीरो ने इतना स्ट्रगल किया, किसके लिए किया स्ट्रगल? पहला सवाल, क्या समाज के भले के लिए किया? नहीं। क्या किसी परिवार के लिए किया? नहीं, खुद के लिए किया स्ट्रगल, और स्ट्रगल तो था ही नहीं कभी। ठीक है, हमने कभी स्ट्रगल को स्ट्रगल माना ही नहीं, वो तो तुम्हारी जरूरत थी, तुमने खुद के लिए, खुद के स्तर को ऊंचा करने के लिए खुद के द्वारा चुने हुए काम में मेहनत करी। अब वो तो भाई एक यूपीएससी का स्टूडेंट भी कर रहा है, ठीक है, और एक मिस्त्री भी कर रहा है, क्योंकि उसने वो काम चुना, उसको वो काम मिला। स्ट्रगल वो होगा जब आप सो रहे हो, आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं हो, पीने के लिए पानी तक नहीं हो, वो स्ट्रगल है। अब ये बस ने, हाँ ऐसा स्ट्रगल हुआ, वैसा स्ट्रगल हुआ, मैं एक्टरों के नाम नहीं ले रहा, नहीं तो वो क्या है, वो यूट्यूब पे डाल देता हूँ कई वीडियो, वो स्ट्रिक्ट का बोल देते, वो भेज देता मेरे को, ये सुन रहे मास्टर, हर कोई बात करता है इस टाइप की। ठीक है, समस्या है ना, इसलिए नाम नहीं ले पाता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन में तो खुल के बोलता हूँ, मेरे को तो मालूम ही है ना। ऑफलाइन वालों को तो मालूम ही है किस तरीके से बोला जाता है, क्योंकि वास्तविक सत्यता तो दिखाना पड़ेगा भैया। ये समझ आया? ये समाज आप देखोगे, अब इसी समाज ने आपको बताया स्ट्रगल ऐसा 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 हुआ, इस बच्चे ने ये चीज देख ली, उसने मान लिया कि स्ट्रगल इसी को कहते हैं, और अब वो रोना चालू करेगा, वो डिप्रेस्ड होना चालू करेगा। मतलब क्या है, उसके दिमाग में वो स्तर सेट हो गया कि अपने द्वारा चुने हुए काम के लिए मेहनत करना स्ट्रगल कहलाता है। भाई आज मेरे को तुम्हें पढ़ाना, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, समझना बात को, तो ये मैंने चुना है, रात में रिकॉर्ड करना है ये मैंने चुना है, तो इसमें स्ट्रगल कैसा है? ये तो मेरा चुनाव है ना, मैं अपनी मर्जी से चुन रहा हूं, तो फिर इसमें स्ट्रगल कहां है? स्टेशन पे सोए, ठीक है, फलाना हुआ, तो भैया स्टेशन पे आधी दुनिया सो रही है, तुम अकेले थोड़ी सो रहे थे, उनको भी तो देखो जरा, तुम उनके बाजू में सो के देखना, तुम्हें पता चलेगा वास्तविक स्ट्रगल होता क्या है। भाई जिनकी ट्रेन लेट है वो भी सो रहे थे स्टेशन पे, तुम सो गए, कौन सी बड़ी बात हो गई? ठीक है, चलो ठीक है, तुम स्टेशन पे सोए ना, मेरा सवाल सीधा सीधा है, बहुत क्लियर है। अगर कोई हीरो हीरोइन ये मतलब क्या बोलते रहे उसको, ये क्लेम करता है कि हमने बहुत स्ट्रगल किया, हम स्टेशन पे सोए, ऐसा हुआ वैसा, तो आज एक काम कर लो, ठीक है, पैसा तो पर्याप्त है ना,
1000 एकड़ जमीन खरीदो और स्टेशन पे सोने वालों के लिए 1000 एकड़ में घर बनवा के दे दो उनको। अगर तुमने वास्तविकता में स्ट्रगल किया होता, समझना बात को, तो तुम्हें समझ आता उस स्ट्रगल का महत्व, और आप दूसरों के प्रति फिर क्या करते, कर्तव्यशील हो जाते और उनको घर बनवा के दे देते। कोई कर रहा है ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम था कि तुम तुम्हारे लिए, खुद के लिए मेहनत कर रहे हो, खुद के स्तर को ऊंचा करने के लिए मेहनत कर रहे हो। सामाजिक स्तर, सामाजिक रूप से समाज के अंदर तुम्हारा स्तर ऊंचा होना चाहिए, तुम वो देख रहे हो, ये नहीं देख रहे कि समाज का स्तर ऊंचा किया जाए। क्लियर बात हुई ना? इमोशनल फूल हैं हम बहुत ज्यादा। फलाने व्यक्ति ने 5 लाख रुपए डोनेट कर दिए, भगवान बना दिया। अरे कर दिए, उस पे थे, कर दिए, ठीक है, उस पे थे, उसको करना ही चाहिए था। कौन सा बड़ा काम कर दिया? हम पे आएंगे, हम कर देंगे, कोई बुराई थोड़ी है, ठीक है। वो बात अलग, हम फ्री में देना किसी को पसंद नहीं करते, 1 रुपए आप अपनी योग्यता के अनुसार लोगे, जो भी लोगे, ठीक है। यहाँ सारा मामला है, क्यों? क्योंकि समाज को बराबर स्तर पे लाना है, तो सबको योग्य बनाना अनिवार्य है। और सबको अगर फ्री चीजें बांट दोगे तो वो योग्य नहीं बन पाएंगे किसी भी स्तर में, किसी भी हालत पे। क्लियर बात है? आगे बढ़ूं तो देखो समाज ने क्या दिखाया, गलत, झूठ, स्ट्रगल। और इस बच्चे ने, जिसका पहला विद्यालय था क्या, परिवार, इसमें वो बहुत अच्छी चीजें सीखा था, लेकिन कम उम्र में उसको दूसरे विद्यालय यानी समाज के अंदर भेज दिया। और उसमें उसने क्या सीखा, हर प्रकार का व्यक्ति मिला, और यहां से उसके बुद्धि में द्वंद्व पैदा हो गए, डिबेट पैदा हो गई। क्लियर बात है? यहां से उसकी बुद्धि में क्या हो गए, डिबेट पैदा हो गई। यहां से वो मूल्यों के साथ साथ व्यवहार करना सीखता है, मूल्यों के साथ साथ उनके साथ व्यवहार करना सीख जाता है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, झूठ बोलना है, ये वो सीख गया है, पर कब बोलना है ये आपको समाज सिखाता है, ठीक है। समाज को देख करके वो ये सीख गया है कि झूठ बोला जाता है, घर में सच बोलना है, घर में कब आके झूठ बोलना है, ये सारी चीजें व्यवहार में आता है, स्वभाव में, क्योंकि उसकी इच्छाएं प्रबल होते जाती हैं। मैं बता चुका हूं स्वभाव कैसा था, ठीक है। और उसका बौद्धिक स्तर क्या है, इस इच्छा को, ठीक है, मजबूत कर देता है। क्योंकि बौद्धिक स्तर प्रारंभ में सबका बराबर था, पर हमने खुद ने उसको पीट पीट के इसकी सुन के, उसकी सुन के, उससे दिमाग लगा के, इसका दिमाग लगा के क्या करा, इमोशनली फूल बन के क्या करा, मूर्ख बन के हमने क्या किया, उसको कमजोर कर लिया। समझ रहे हो बात को? क्लियर बात है? ठीक, इसीलिए 1000 बार चिल्ला चिल्ला के बोला है, हर बुद्धिमान व्यक्ति, हर बुद्धिमान व्यक्ति शिक्षित हो अनिवार्य नहीं, पढ़ा लिखा हो सकता है, ठीक है। मतलब हर बुद्धिमान व्यक्ति शिक्षित हो, ये जरूरी नहीं है। जबकि बौद्धिक स्तर का जो मापदंड है वो शिक्षा ही है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। यहां उसने आया, इसको यहां पे शिक्षा दी जा रही थी, इसमें संस्कार डाले जा रहे थे, वो शिक्षा है, मूल्य डाले जा रहे थे, वो शिक्षा है। फिर इन पे पॉलिश करना चालू किया समाज ने, मूल्य और दिए, नए नए दिए। ऐसा नहीं है कि समाज ने शिक्षा नहीं दी, समाज ने दी, खुद से लड़ करके, खुद से गिर करके सीखा, ये सिखाया समाज ने, सब कुछ अच्छी चीजें भी सिखाई, लेकिन बुराइयों के साथ। यहां उसको अच्छाइयां सिखाई जा रही थी, बुराई वाले कालम को कैसे काटा जा रहा था कि भैया देख, ये काम करेगा तो भगवान जी श्राप देंगे, भगवान जी खराब है, उसके बुद्धि को डर के माहौल से भले, लेकिन उसकी अंतर आत्मा को जगाया जा रहा था। लेकिन यहां पे आया, अरे कुछ नहीं होता, एक आध दिन दारू पी लो, कुछ नहीं होता, अरे पी के तो देखो, मजा आ जाएगा बाबा, अच्छा एक घूंट मार लो, ठीक, एक काम करो, डॉट बियर पी लो, समझ रहे हो बात को, अच्छा एक काम करो, स्प्राइट में मिला के पी लो, ये सिखाया जा रहा है। और यहां स्पष्ट हो गया, भैया दारू पीना गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, नहीं पी जाती है, देख ले, दारू पीने के बाद लोग नाली में पड़े मिलेंगे, ठीक है, कीड़ा सड़ी के मिलेंगे, अध कचरे से मिलेंगे, सब दिखा दिया उसको, तो वो कंफर्म था, हाँ आप नहीं पीऊंगा। लेकिन समाज, समूह में गया, मित्रों के बीच में गया, सीख गया। हालांकि देखो, ये सारी मामले इच्छा शक्ति पे होते हैं, वो यहां से मजबूत होती है। लेकिन यहां से उसको इतनी कम उम्र में, 2.5 साल का यार खरगोश, क्या करेगा वो, अभी भी तोतला तोतला करके बोल रहा है, तुतला के अभी भी बोल रहा है वो, अध कच्ची सी बात बोलता है, उसको ले जाकर ठूंस दिया। अब वो 6 से 8 घंटे क्या कर रहा है, वो ही मैंने बताया, 2000 स्क्वायर फुट का टोटल स्कूल है, 200 स्क्वायर फुट के गार्डन बोल रहा है उसको, और उसमें टहल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। क्लियर बात है ना? तो अब बौद्धिक विकास कहां से होगा? और स्कूल में क्या लिखा जाता है,
सर्वांगीण विकास, आपका हर स्तर पे विकास किया जाएगा, नहीं होता, झूठ बोला जाता है, ये झूठ परोसा गया, ठीक, भर भर के फीस ली गई इस झूठ को परोसने के लिए, हमने दी। समझ रहे हो बात को? अब शिक्षा नीति में चेंज हुआ है, आपको स्किल बेस्ड शिक्षा दी जाएगी, ये होना पहले से जरूरी था, हालांकि पहले भी दी जाना जाती थी, ऐसा नहीं है, पहले भी दी जाती थी। मैं आपको देखो परफेक्टली साबित करके, तो मैं इतिहास को ढोता नहीं हूं, क्योंकि मैं इतिहास से सीखता हूं, ठीक है ना, तो मैं नेता हूं, ठीक है, और ना मैं कोई कमाऊ शिक्षक हूं जो आपको मूर्ख बना के पैसा कमा रहा हूं, समझ रहे हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं इतिहास को ढूंढूंगा नहीं, इतिहास को वही व्यक्ति ढोता है जिससे उसको फायदा उठाना है, हमें कोई फायदा नहीं उठाना इतिहास से, हमें सिर्फ उससे शिक्षा लेनी है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? तो इतिहास से शिक्षा लो, क्या करना है क्या नहीं, जो हो चुका उसको ढोके इधर तक लेके आओगे तो यहां भी फिर इतिहास बन जाएगा, वैसे ही का वैसा, मतलब फिर से गुलाम हो जाओगे, समझ गए? अगर उसी इतिहास को ढोके लेके आओगे फिर से गुलाम हो जाओगे, क्लियर बात हो रही है? ठीक है, ये चीज मैं मुंह नहीं चला रहा हूं, इन सब में से प्रश्न निकलते हैं, सब में से प्रश्न निकलते हैं बच्चे, देखो ना निबंध आप यूपीएससी में, आप तो जीएस पढ़ के गए थे, सिलेबस सिलेबस रट के गए थे, निबंध क्या पूछा था उसने, मूर्ख आया था निबंध, एक साल उसने पूछा है धूप निकलती है जब भी चप्पल डालना चाहिए, इस टाइप का एक निबंध पूछा था उसने। अब लिखो तुम उसमें 10 पेज लिखना है, और उसमें 10 से 12 पेज तुम्हें, 10 पेज 1000 शब्द, अगर ये बौद्धिक विकास नहीं होगा तो कैसे लिख पाओगे, और ये कैसे होगा, ये सब इधर उधर की जो बातें इन सबको आपस में कनेक्ट करने से होगा, क्लियर बात हो रही है? तो मूली का समझ आया, मूली की उत्पत्ति कैसे हो रही है, घर से, घर जो पहला विद्यालय था तुम्हारा, ठीक है, इसकी पॉलिशिंग कैसे हो रही है समाज के अंदर जाके, क्लियर बात हो रही है? ठीक, और मैंने क्या बोला, आपको नैतिक बनने के लिए शिक्षित होना अनिवार्य है, और शिक्षा का स्तर कैसा होगा, सत्य आधारित, फैक्ट आधारित, ठीक है, तार्किक, लॉजिकल होगा, ठीक है, इलॉजिकल शिक्षा नहीं, समझ रहे हैं ना बात को? मैं आपको लॉजिकली बता सकता हूं कि धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, ठीक है, और लॉजिकली यही बता सकता हूं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, ठीक है, लेकिन उसके लिए तो प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को? मैं आपसे बोल रहा हूं कि भगवान का नाम लेने से अच्छा होता है, अब आप बोलो कैसे होता भैया, प्रैक्टिकल करके देखा क्या, चलो करते हैं, आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 1 लाख नाम लेके देखो कंटिन्यू, उसमें आपकी श्वासें नियंत्रित हो जाएंगी, श्वासें नियंत्रित हो जाएंगी, आपका मस्तिष्क नियंत्रित हो जाएगा, आपका लाइफ नियंत्रित हो जाएगी, कैसे लाइफ, डिसिप्लिन में जाओगे, आप उतने टाइम बैठने लगोगे, उठने लगोगे। अब जब आप देखो, मनुष्य के पास दो ही चीजें हैं, श्वास और समय, श्वास और समय, जो देखो श्वास भी निश्चित है और समय भी निश्चित है, अब इसका सदुपयोग होने लगे अगर, ठीक है, तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा कि नहीं, बोलो, सब कुछ अच्छा होने लगेगा कि नहीं, होने लगेगा ना, समझ रहे हो? अगर आप 1 लाख नाम पर डे लेते हो, मान लो एक उदाहरण देता हूँ, 1000 नाम लेते हो, चलो 1000 नाम आप भगवान के लेते हो आजकल, क्योंकि चलन में है नाम, नाम है ना, ठीक है, आप चलो भगवान का खुद का ही नाम अगर बार बार लेने लगोगे ना, तो भी श्वासें नियंत्रित हो जाएंगी, श्वासें नियंत्रित हो जाएंगी, मस्तिष्क नियंत्रित हो जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, डिसिप्लिन एक प्रकार की नैतिकता ही है, डिसिप्लिन एक नैतिकता ही है मेरे भाई, समझते क्यों नहीं हो तुम? आप में डिसिप्लिन आ जाएगा, आप देखोगे कि जैसे ही डिसिप्लिन आया सारी चीजें चेंज होना चालू हो जाएंगी, आपके पास समय बढ़ जाएगा, श्वासें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप श्वासों पर नियंत्रण सीख जाओगे, क्लियर बात हो रही है ना? ये प्रैक्टिकल है, करके देखो, करके नहीं देखा, बोलो करके देखा किसी ने, नहीं देखा, किसी ने आज तक एक साथ बैठ के 1 लाख नाम लिए, नहीं लिए, फिर आप क्लेम कैसे कर सकते? मैं नहीं कर पाता हूं क्लेम, तो मैं विश्वास कर रहा हूँ हाँ यार उसने किया है, मतलब जब वो इतने दम ठोक के बोल पा रहा है कि कोई भी, मतलब ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो इतने दम ठोक के बोल पा रहे हैं कि नाम लेने से बहुत अच्छा होता है, मतलब उनने किया होगा, हमने मान लिया, हमने करके नहीं देखा, लेकिन हमने इसका तार्किक रीजन समझा कि क्यों, जब हम नाम लेते हैं राम 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 राम, मस्तिष्क वाइब्रेशन, श्वासों पे नियंत्रण, मन पे नियंत्रण, इच्छाओं पे नियंत्रण, यही तो था, और क्या था, इच्छाओं पे नियंत्रण होगा, मूल्य मजबूत होंगे कि नहीं होंगे, बोलो, अच्छा होने लगेगा कि नहीं होगा, क्लियर बात आ रही है समझ, प्रैक्टिकली बता दिया, और क्या कर दें हम, ठीक है, समझ गए बात को? और समाज आपको पॉलिश करके देगा, और इन नियमों को मजबूत
और मजबूर, समझ लेना, मजबूत और मजबूर दोनों बनाने का काम संस्कृति समाज के साथ मिलकर करती है। संस्कृति संस्कृति संस्कृति, जिसको बचाने के लिए आजकल लोगों ने ठेके लेके रखे हैं, ठीक है, ठेका मिलता है इतने लाख हजार करोड़ों में, जितने में भी संस्कृति को बचाने का ठेका मिलता है। बच रही नहीं बच रही वो बात अलग है। वास्तविकता में कितनी संस्कृति बचती है और कितनी बचाई जाती है वो हमें भी मालूम है। इस संस्कृति, संस्कृति यानी होता है परंपराएं, मान्यताएं, नियम, ठीक है, कर्मकांड, ये सब संस्कृति के हिस्से हैं। ठीक है, इन्हीं संस्कृति का मूर्त रूप, मतलब इन्हीं संस्कृति का भौतिक स्वरूप मंदिर, मस्जिद, ठीक है, गुरुद्वारे, बड़े बड़े महल, ठीक है, ये सभ्यता कहलाती है। इन्हीं सब संस्कृति को भौतिक स्वरूप दे दो, ठीक, वो सभ्यता कहलाती है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत लंबा बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अभी अपने को इसको इस पे डिटेल पे चर्चा, ये इतिहास का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमें एथिक्स में है, हमको एथिक्स के स्तर पे देखना पड़ेगा। समझो बात को, ठीक है। तो संस्कृति क्या है? नियम है, परंपरा है, मान्यता है। कुल मिला के संस्कृति वो जीवन शैली है जिसमें आप अपना जीवन जीते हो। संस्कृति वो जीवन शैली है जिसमें आप अपना जीवन जीते हो, और हर भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर संस्कृतियां चेंज होती जाती हैं। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर संस्कृतियां चेंज होती हैं। समझ गए बात को? समझ रहे हो? अरब, अरब कंट्री है, समझना, गर्मी ज्यादा है कम है? ज्यादा है। रेता रेता है, धूल उड़ रही है, रेता उड़ रही है, सब कुछ हो रही है। हिजाब पहनना जरूरी है कि नहीं? मुंह पे कपड़ा बांध के रखना पड़ा है, मर जाओगे। समझ रहे बात को? तो इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी कर दिया। ठीक, अब इस उधर के जो मुसलमान है वो पहने। भारत में जरूरी है क्या? नहीं। ठीक है, परंपरागत रूप से जरूरी है कि परंपरा है, ये हमारी संस्कृति, आप पहन सकते हो, कोई मना ही नहीं है। ठीक है, जिसपे लड़ाई हर कभी लड़ लेते हो कि हमें पहनने दो, हमें नहीं पहनने दो। अरे भैया, इस चीज को अगर समझ लिए होते तो क्लियरिटी आ जाती कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार संस्कृति बदलती है। भारत, भौगोलिक क्षेत्र देखो भारत का, समझो बात को, यहां पर हर प्रकार की व्यवस्था है। अनाज उग गया था, प्रकृति मजबूत हो गई थी, हरियाली थी चारों ओर। तो आप अनाज खाओगे कि जानवर खाओगे? अनाज खाओगे। समझ आया? आपकी जीवन शैली क्या होगी, किस प्रकार से होगी, वो समझ रहे हो ना? ठीक, तो कुल मिला के संस्कृति क्या होती है? आपकी जीवन शैली है। जिस जीवन शैली में आप जी रहे हो, ठीक है, जिस जीवन शैली में आप जी रहे हो उसको आप संस्कृति कहते हो। और इस जीवन शैली के लिए जो चीजें जरूरी हैं उनको आपने बना दिया। ठीक है, पूजन पाठ, भगवान का इस नाम स्मरण करना, ये जीवन शैली का हिस्सा बना लिया, संस्कृति का हिस्सा है हमारी, है ना? कुछ फायदा तो मिला होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिला होगा, कुछ ना कुछ फायदा तो मिला होगा। देखो, हर धर्म के लिए बोलता हूं, और हर धर्म के लिए ही बोलना पड़ रहा है इस चीज को, क्योंकि देखो, तुम चेक करके देखो ना, बोलना ही पड़ेगा आपको हर धर्म के लिए। कुछ ना कुछ फायदा हर धर्म में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को तो मिला होगा, उसने आगे फैला दिया। वो बात अलग है कि जब इसका राजनीतिकरण हो गया धर्म का, ठीक है, तो इसमें लड़ाई आ गई, कॉन्फ्लिक्ट आ गया इसमें। अंग्रेजी में कॉन्फ्लिक्ट ही बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं, ध्यान दो, समझो। तो ये हमारी जीवन शैली है। ठीक है, जीवन शैली देखना भाई। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं, जब इतिहास में मैं संस्कृति को और सभ्यता को बताऊंगा तो थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करता हूँ। जब समाज शास्त्र में मैं संस्कृति और सभ्यता को बताऊंगा तो थोड़ा सा और हेर फेर करता हूँ। दोनों में, सब में अंतर, लेकिन अभी हमें नैतिकता को समझना है, क्योंकि इसलिए हमें जीवन शैली महत्वपूर्ण है। अब जिसकी जैसी जीवन शैली होगी वो उसके हिसाब से मूल्यों का निर्धारण करेगा कि नहीं करेगा, बोलो भैया। ठीक, मान लो कोई पंडित जी है, समझना बात को, ठीक है, पंडित जी बोला मैंने, समझना, कोई भी हो सकता है पंडित जी, कोई भी हो सकता है पंडित जी, कोई भी पूजन करा सकता है, ठीक है, कोई भी मंत्रोच्चारण कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, और कहीं की भी किताब में ये चीज नहीं लिखी, मैं आपको बता देता हूं, और जिसमें लिखी आप उसका अनुसरण मत करो। ये तो सीधे दिमाग है, लेकिन राजनीति घुसड़ दोगे उसमें, ये ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, तो मामले गलत हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें जो चीज लिखी आप उसका अनुसरण करो ना। हर चीज से अच्छी चीज उठा लो, बुरी चीज को काटते जाओ। बुरी चीज उठा के मार्केट में परोसते हैं, अच्छी चीज को काटते जाते हैं, तो फिर कैसे चलेगा? क्लियर बात हो रही है? तो ध्यान से समझो, ये जो संस्कृति है, जीवन शैली है, मान लो कोई भाई पंडित जी है, रोज सुबह उठ रहे 5 बजे, उनके मूल्य निर्धारित हो गए, उनकी परंपरा बन गई, उनकी संस्कृति बन गई कि 5 बजे सुबह उठना है। वो अपने बच्चे क्यों नहीं, बेटा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, इससे माइंड शार्प होगा, बेटा माइंड। अब देखो, अगर आप सुबह उठ रहे हो,
उससे क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली सोचो, मैं बता देता हूं, प्रैक्टिकली सोचो। उससे क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है पढ़ने, और जो यूपीएससी का बच्चा है उसका आधा दिन अगर 11 बजे खत्म हो जाए ना सुबह के, मतलब आधी पढ़ाई उसकी, आधी से 75% पढ़ाई अगर सुबह 11 बजे तक कंप्लीट कर दे वो, तो उसके पास 11 बजे के बाद पूरा रात के 12 बजे तक पर्याप्त टाइम बचा है, उसका 13 घंटे हैं, उसको कैसे भी उपयोग कर ले। काहे के लिए मानसिक टेंशन लेना। अगर वो 5 बजे उठ रहा है तो उसका दिन बड़ा हो गया। अब तुम 10 बजे सो के उठ रहे हो, मान लो 9 बजे सो के उठ रहे हो, 10 बजे सो के उठ रहे हो, सो के उठे, हलाली फलाली ली, 12 बजा दिए नहाते धोते। ठीक ठीक। अब 1 बजे से पढ़ना चालू करोगे, शाम हो गई, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, दिन कम हो रहा है नहीं हो रहा है। समय, मैंने क्या बोला, आपके पास 2 ही चीजें हैं, सांस और समय, जो सीमित है, इनका सदुपयोग करना पड़ेगा। भाई हमारे पास दिन में कम समय है, हम रात में उसका सदुपयोग करें, देख लो, आप रात में कर लो, कोई बुराई नहीं है। भाई मैं अगर रात में पढ़ा रहा हूं तो मेरे मूल्य क्या बनेंगे। मान लो मेरी औलाद हुई, तो मैंने मेरी औलाद क्या बोलूंगा, बेटा रात में भी काम किया जा सकता है, बोलूंगा, क्योंकि ये मेरे मूल्य बन गए, मेरी परंपरा, मेरी जीवन शैली ऐसी है। तो मैं इनके मूल्यों को ऐसे देखो, क्या हुआ है समझो बात को, मूल्यों की उत्पत्ति कहां कहां से हो रही है। परिवार ने सिखाया, कैसे सिखाया, परिवार ने भी समाज से सीखा, उसमें से अच्छा वाला गुण और बुरा दोनों सीखा, बड़ा होते गया, उसका बौद्धिक विकास हो गया। एक बाप की उम्र बेटे से स्वाभाविक है 25-26 साल बड़ी होगी, उसका बौद्धिक स्तर अलग ही होगा, तो उसने अपने बच्चे को क्या बोला, बेटा इसमें से अच्छी चीज ये नाप ले, और उसकी जीवन शैली का प्रभाव भी पड़ेगा। अगर आपके पिताजी प्रतिदिन डिसिप्लिन में है, जैसे हमारे पिताजी बहुत डिसिप्लिन है, उतना डिसिप्लिन मैंने व्यक्तिगत रूप से तो किसी को नहीं देखा, मेरे पिताजी को देखा है। हाँ बाप को जो है, मैंने इतना डिसिप्लिन देखा, उतना डिसिप्लिन मैंने व्यक्तिगत रूप से तो किसी को नहीं देखा, व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, बाकी हैं, ठीक है, बाकी हैं। उनकी दिनचर्या जो चालू होती है सुबह के 3:15 बजे से शुरू हो रही है, सुबह 3:15, 10 बजे बिस्तर के ऊपर आंख बंद, यानी आंख बंद, 10 बजे यानी 10 बजे, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बिजली जाए, कुछ हो, ये है दिनचर्या। अब उनके लिए वो मेरे को क्या सिखाएंगे, वो बात अलग है कि वो गाली देंगे क्योंकि मैं उस दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पाता। ठीक ठीक है, सीखना नहीं सीखना मेरी इच्छा थी, क्योंकि मेरे को उतना टाइम भी नहीं मिलता सोने के लिए, ठीक है, मैं उतना टाइम भी उपयोग नहीं करता हूँ, तो मैं 3 घंटे 2.5-3 घंटे सोता हूँ, पर्याप्त है इतना मेरे लिए। तुम ये चीज समझो कि हम क्या कर सकते हैं, मनुष्य हो कुछ भी कर सकते हो, बस सदुपयोग करना सीखना है, और फालतू की चीजों पे ध्यान देना नहीं। तो ये कैसे आएगा, ये हमारे मूल्यों से आएगा, कैसे आएगा, जीवन शैली से आएगा। जीवन शैली क्या कर रही है, संस्कृति, और संस्कृति का प्रभाव आपके मूल्यों के ऊपर पड़ेगा। ठीक, बोलो समझ आ रही बात को। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी जीवन शैली के अंदर यह बताया गया है कि भैया देखो सुबह उठना है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, सत्य बोलो, ठीक है, जीव के प्रति दया का भाव रखो, करुणा का भाव रखो, ये हमारी जीवन शैली में शामिल है, ये हमारी संस्कृति में ही शामिल है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। करुणा का भाव, दया का भाव, अहिंसा का भाव, ब्रह्म मुहूर्त से अपने जीवन का शुभारंभ करना। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना बात को, समय पे भोजन करना, ठीक है। देखो प्रैक्टिकली भी चीजें सॉल्व है। आप अगर सोने के 3 घंटे 2 से ढाई घंटे पहले भोजन करोगे तो भोजन को पचने का पर्याप्त समय मिलता है, ठीक है, इसलिए बोल दिया, ठीक है, क्लियर बात हो रही है ना। तो ये हमारी जीवन शैली, ये हमारी संस्कृति है। लोग अपने जीवन के अंदर, उनकी जीवन शैली में अहिंसा का पालन कर रहे थे पहले, ठीक है, सत्य का पालन कर रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में अपने जीवन की शुरुआत करते थे, अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। अहिंसा का भाव उनके अंदर था और है कईयों के अंदर अभी भी। वो बात अलग है कि आजकल आपको इंस्टाग्राम पे पिक्चरों में सिर्फ हिंसा 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 हिंसा, माहौल में, समाज में हिंसा हिंसा दिख रही है, तो आपका बौद्धिक स्तर हिंसा की तरफ ज्यादा जा रहा है। पर अगर ढंग से देखा जाए तो मजबूत मूल्य तो अहिंसा ही है ना। मैंने क्या बोला, अगर सही शिक्षा के साथ समाज के अंदर नीति नैतिकता को डाल दिया जाए तो जो 95% समस्या है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर बात है, ठीक। और इन्हीं जीवन शैली, इन्हीं सभ्यता, इन्हीं संस्कृतियों के कारण आज हजारों हजार साल होने के बाद भी भारत, ये गर्व से कहने वाली बात है, भारत जो है अपने मूल्यों के आधार पर इतना मजबूत खड़ा है। नहीं तो कोई और देश होता ना तो कब का लुट पिट जाता। अब तुम बोलोगे कि भैया वो तो जापान ने तो अपने आप को उसके बाद भी अरे खड़ा कर लिया, यहां हम गुलाम हुए थे, लूटे गए थे, समझ रहे हो। हमारी संस्कृति को हजारों बार
आक्रांताओं ने क्या किया, दबाया। ठीक है, मुगल का नाम नहीं लेना, नहीं तुम सोचो कि मुगलों का नाम लोगे भैया तुम, ठीक है, इस्लाम का नाम, हाँ, दबाया नहीं, वो तो वहीं यहीं आ गए थे और यहीं राज करने लगे थे, वो अलग चीज है। वो तो वो बात है कि हमारे यहाँ पे हम बागुड़ की लड़ाई लड़ रहे थे और वो देश पे राज कर रहे थे, मैं इतिहास में बताऊंगा, ठीक है। खैर उसको छोड़ो, ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा द्वंद्व वाले प्रश्न हैं और द्वंद्व वाले इनके उत्तर है, ठीक है। कई बाहरी आक्रमण हुए, सिकंदर का आक्रमण हुआ, समझ रहे बात को, ठीक है, समझ रहे ना, हकमानियों का आक्रमण हुआ भारत के ऊपर, विदेशी विदेशी कई विदेशी आक्रमण हुए, उसके बाद भूरे आ गए, पुर्तगाली भी आ गए, फ्रांसीसी भी आ गए, डच भी आए, सबने कोशिश पूरी करी कि इनको गुलाम बना लो। फ्रांसीसियों और भूरों ने, मतलब अंग्रेजों ने तो बना ही लिया था, नहीं बना लिया था, ब्रिटिश वालों ने और फ्रांस वालों ने तो अपने को बना लिया था ना गुलाम, तो ब्रिटिश वाले जीत गए तो उन्होंने अपने को पूरी तरीके से गुलाम बना लिया, तो अपन उसके बाद भी वापस खड़े हैं उन्हीं मूल्यों पर, मतलब हमारी जीवन शैली कितनी मजबूत रही होगी, कितनी मजबूत रही होगी। ये हमारे मूल्य नहीं है कि भेदभाव करो, ये तो बाद में डाले गए मूल्य हैं। तुम बोलोगे तुम तो भैया ऐसा हो कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम तो ब्राह्मणों की साइड नहीं लेता भैया, मैं ब्राह्मणों की साइड, सीधी बात बोलता हूँ, बहुत खड़ी बोलता हूँ, बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, ना तो मेरे लिए कोई ब्राह्मण, ठीक है, और ना मेरे लिए कोई शूद्र, और ना मेरे लिए कोई बनिया, ना मेरे लिए कोई क्षत्रिय, मेरे लिए सीधा हिसाब, सब मानव है और सब राक्षस है, समझ रहे हो। जो वास्तविकता के साथ, स्पष्टता के साथ अपने मूल्यों पर अडिग है, जो व्यक्ति ईमानदार है, सच्चा है, अहिंसावादी है, ठीक है, वो मानव है, जो प्रकृति के प्रति समर्पित है वो मानव है, ठीक है ना, जो मानवता के प्रति है वो मानव, बाकी से राक्षस, समझ गए, समझ रहे हो ना बात को, क्लियर बात हो गई, आगे बढ़ जाऊं तो समझ आया। इन्हीं मूल्य और इन्हीं जीवन शैली के कारण आज भारत इतनी मजबूत स्थिति में, इन्हीं मूल्य और इन्हीं जीवन शैली के कारण आज भारत इतनी मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। वो देखो, अगर आप कांग्रेस के नजरिए से देखोगे तो भारत की स्थिति, बोलो, कमजोर है, अगर आप बीजेपी की नजरिए से देखोगे तो भारत की स्थिति मजबूत है, ठीक है। तो हमें इन पार्टीज के नजरिए से नहीं देखना, हमें व्यक्तिगत नजरिए से देखना है, हमें सामाजिक स्तर पे देखना है, ठीक है। देखो समाज के अंदर कहीं लड़ाई नहीं है, ठीक है, समाज के अंदर लड़ाई करवाई जा रही है और करवाई जाती है और करवाई जाएगी और करवाई जाती रहेगी, क्यों, क्योंकि इससे कई लोगों का भला होता है और जिन लोगों का भला होता है हम उन लोगों के चमचे हो जाते हैं। देखो मैं सच बोलता हूँ, बुरा लगता है, लेकिन ठीक है यार, जो है बात वो है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर हुई, इन सबसे प्रश्न बनते हैं, इन सबसे प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, संस्कृति से प्रश्न बनता है, समाज के परिवार के बीच की मध्यस्थता के ऊपर प्रश्न बनता है, क्लियर आ रही बात समझ। तो क्या स्पष्ट हुआ, मूल्यों की उत्पत्ति क्या किताब से हुई है, किसी किताब में लिखा था कि मूल्य ऐसे 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 ऐसे, नहीं, मूल्यों की उत्पत्ति मनुष्य जीवन से जैसे जैसे उसका विकास होता गया, जैसे जैसे उसकी जरूरत होते गई, जैसा जैसा उसका स्वभाव परिवर्तित होते गया, जैसा जैसा उसको वातावरण मिलता गया, वैसा वैसा उसके मूल्य बनते गए, और उसके मूल्यों के बनने के बाद उनमें क्या हुआ, पॉलिश होना चालू हुआ, समाज के द्वारा उनमें पॉलिश होना चालू हुआ, जीवन शैली के द्वारा उनमें पॉलिश होना चालू हुआ, परिवार के द्वारा, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक, समझ रहे हैं ना। क्योंकि कहीं भी ये समाज में अगर कहीं अन्याय हो रहा तो आपके अंदर कौन सा भाव जगेगा, नहीं इसके साथ गलत हो रहा है, इसके साथ सही होना चाहिए, न्याय की भावना जगेगी, न्याय का मूल्य जगेगा, नहीं जगेगा, बोलो बोलो, जगेगा कि नहीं जगेगा, ठीक है। कोई ने मान लो किसी गरीब को 20 लाख रुपए डोनेट कर दिया, तो आपके अंदर कौन सा मूल्य, कौन सा भाव आता है, करुणा का भाव, नहीं आपके अंदर कौन सा भाव आता है, ठीक है, दया का भाव आता है, अरे देखो कितना अच्छा आदमी है, सिंपथी का भाव आता है, इतनी दया की बात कर ली यार, क्या दया, देखो यार क्या अच्छा आदमी है यार, मजा आ गया भाई इसको देख करके, ठीक, उसके पास थे उसने दे दिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया तुम क्या इमोशनलेस आदमी हो यार, तुम्हारे को तो भाव ही नहीं आ रहा है कोई, तो भैया देखो मेरे को इतनी आसानी से भाव नहीं आते, मैंने बोला ना, मेरा योग्यता को देखने का, योग्यता को परखने का मापदंड दूसरा है, ठीक है, ठीक। और इन्हीं मूल्यों को आप जब देखते हो कि भाई दूसरा व्यक्ति बता रहा है, यही मूल्य क्या हो जाते हैं, प्रतीक बन जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। जैसे देखो महावीर जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, बुद्ध ने बोला करुणा ही मानव का श्रृंगार है, करुणा करो, सब पे करुणा करो, अहिंसा करो, हिंसा करना ही नहीं है, सत्य बोलो, ठीक है, गीता में मिलता है कर्तव्यों का पालन करो,
कर्म का सिद्धांत दिया है, वो अपने को पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये देखो, इनको आपने बोला है महान व्यक्ति, और हम महान व्यक्तियों के मूल्यों का अनुसरण करते हैं, महान व्यक्तियों के मूल्यों को पढ़ते हैं, आजकल वाहवाही करते हैं, पोस्ट डालते हैं, स्टेटस डाल देते हैं, पालन नहीं करते, वो बात अलग है। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये क्लियर हो रहा ना, मूल्य की उत्पत्ति और मूल्य का क्या प्रभाव पड़ा, बताओ मूल्य पे परिवार का, समाज का और संस्कृति का कैसे प्रभाव पड़ता है, क्लियर हुआ है? नहीं हुआ तो बता देना भैया, और स्पष्ट करूंगा, सारी चीजें स्पष्ट होंगी, अभी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे हैं। ठीक है, मैं फिर बताऊंगा मूल्य कैसे होते हैं, जब सिलेबस पे पहुंचेंगे ये फिर से रिपीट होंगे, लेकिन शब्द बदला जाएंगे, याद रखना, क्योंकि मैं फिर उसको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा, अभी हम प्रश्नों के हिसाब से देख रहे हैं। क्लियर बात है? प्रतीक कैसे बन जाते हैं पूछ रहा है, तो सुन बेटा, कैसे प्रतीक बन जाते हैं? जैसे मैंने बोला कि भगवान राम मर्यादित व्यक्ति थे, उनके अंदर मर्यादा का मूल्य था, हमारे आज वो प्रतीक हैं, रामनवमी है आज। क्यों मान रहे हैं हम उनको? क्योंकि उनके मूल्य मजबूत थे, इतने मजबूत, इतने ज्यादा मजबूत कि कोई हिला नहीं पाया आज तक, वो मर्यादा का स्वरूप है। समझ आई बात? ठीक है, बात, भगवान राम प्रतीक, राम भगवान जो है वो भगवान के प्रतीक है, किस आधार पर? क्योंकि वो मर्यादित थे, उनकी जो मर्यादाएं थी, जिस मर्यादित जीवन को, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादित पुरुष जो पुरुषों में भी उत्तम हैं, वो है श्री राम। समझ आ रही है? आज रामनवमी है और हम राम, प्रभु श्री राम को क्यों मानते हैं, वो उसका कारण स्पष्ट ये है, उसका कारण यह है क्योंकि जिस प्रकार के प्रभु हैं, ठीक है, हम राम के मर्यादित स्वरूप की पूजन करते हैं, बाल स्वरूप की नहीं, कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजन करते हैं, युवावस्था की नहीं। समझ रहे हो? ये दोनों में फर्क है, क्यों है, कैसे है, क्या है, नहीं है। ठीक है, जब अपन भागवत कथा करेंगे ना, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तब सब बताऊंगा, करूंगा, भागवत कथा करेंगे जब बता देंगे। ठीक है, ठीक, अभी जब धर्म पढ़ेंगे सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक, ठीक है, वो भागवत कथा ही होती है। तो ये चीज क्लियर आ गई, बोलो। ठीक, अब दिमाग में एक प्रश्न आया कि भैया मूल्य इतने जरूरी हैं, इतने सब कुछ है, तो मूल्य क्या हमेशा स्थिर होते हैं? मूल्य स्थिर होते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? थोड़ा सा क्लास में पीछे जाओ, बुद्धि लगाओ, जिसने ध्यान से सुना होगा वो समझ जाएगा। उत्तर दो भैया, क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते, मेरे को उत्तर चाहिए अब भी। कह रहा हूं कि मूल्य स्थिर नहीं होते, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे मूल्य हैं, ठीक है, जो हमेशा एक जैसे होते हैं, जैसे सत्य, आपको बोलना ही है, ईमानदार आपको रहना ही है। बाकी जो मूल्य होते हैं वो समय के साथ, समाज में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन, मैंने बताया ना, ठीक है, समाज में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन, जीवन शैली में परिवर्तन, उनके आधार पर बदलते रहते हैं। ठीक है, तो आप ये बोल दो कि हर मूल्य हमेशा स्थिर रहता है, नहीं, कुछ मूल्य ऐसे हैं, वैल्यूज ऐसी हैं जो हमेशा एक समान रहती हैं, और उनका होना हर समाज के अंदर जरूरी है, और हर समाज के अंदर वो आपको मिलती ही है। क्लियर बात हो रही है? हर समाज में वो आपको मिलती ही है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया देखो, ये तो बता दिया कि सत्य मिलता है आपको हर समाज के अंदर, कि भाई हर समाज में, ठीक है, जो भी महान लोग हुए हैं, उन सब ने एक बात बोली है कि आपको ईमानदार रहना है, आपको सत्य बोलना है, आपको ईमानदार रहना, आपको असत्य बोलना, बात खत्म हो गई। ठीक है, ध्यान से समझो, समझना, मैं दार्शनिक आधार पढ़ाऊंगा, अस्तु का बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कई जगह पर परिस्थिति अनुसार, वातावरण अनुसार, परंपरा अनुसार मूल्य बदल जाते हैं। जैसे देखो, भारत में सम्मान कैसे दिया जाता है? पैर पड़कर, नमस्कार करके, झुककर, प्रणाम करके, ये ये प्रतिमान है ना सम्मान देने की। ठीक है, बड़ों का आदर सम्मान करने के यही यही प्रतिमान है ना, कि आप किसी को पैर पड़ रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, है ना ये। ठीक है, विदेश में जाओगे, उसके पैर पड़ोगे, उसको उसको समझ आ रहा है क्या हो रहा? आजकल तो समझ आ रहा, सोशल मीडिया तो मालूम है क्या होता है, बाकी विदेश में ये तो सिस्टम ही नहीं है, हाई हेलो वाला सिस्टम है। क्लियर बात है ना? समझ गए ना? क्लियर बात है, हाई हेलो वाला सिस्टम है, नमस्कार नमस्कार वाला वो तो आजकल चल गया है, क्योंकि हमने बहुत तेजी से इस चीज को बहुत फैलाया। देखो, विदेश नीति बहुत अच्छी है ना, विदेश नीति बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि विदेश नीति भारत की बहुत खराब, बहुत अच्छी है। ठीक है, हाँ, कुछ दोस्त तो हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पूरे तरीके से बोलूंगा, लेकिन दुनिया के स्तर पे देखा जाए तो भारत की विदेश नीति अच्छी है। ठीक, और उसका प्रभाव देखने को मिलता है, लोग प्रणाम भी कर रहे हैं अब तो। लेकिन क्या, तो आप बोलो नहीं 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 नहीं, सम्मान देने का अर्थ तो सिर्फ पैर पड़ना होता है, हम न्यूयॉर्क लंदन जाएंगे वहां पैर पड़ेंगे? अरे क्यों पड़ेंगे भैया, वहां हेलो से काम हो जाएगा, काय के लिए पढ़े? वहां का जो वातावरण है, यहाँ की जो जीवन शैली, आप उस हिसाब से मूल्य देखोगे, वो बदल गए। क्लियर बात है ना? तो इसलिए मूल्य एक हमेशा हर समाज में एक जैसे हैं नहीं, समाज के
वातावरण पर, समाज के परिस्थिति पर, समाज की स्थिति पर, समाज की संस्कृति के आधार पर मूल्य निर्धारित हैं, जो हर समाज में अलग अलग हैं। लेकिन कुछ सार्वभौमिक मूल्य हैं जो हर जगह एक व्याप्त हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज जो हैं, जैसे सच, ईमानदारी, ठीक है, न्याय, ये सब जगह एक है। क्लियर बात हो रही है? ठीक ठीक। और यही कहलाते हैं मानव सभ्यता की नींव, कि हर मानव को सत्य बोलना चाहिए, हर मानव को ईमानदार होना चाहिए, हर मानव को जो है, ठीक है, अपने हितों की, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ठीक है, हर मानव को जो है कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए। ये तो सब जगह है। अगर ऐसा हो जाए ना, तो आज पूरी दुनिया में से 90% समस्या खत्म हो जाए, 95% समस्या खत्म हो जाए। लेकिन नहीं है, ये बाकी जो मूल्य हैं वो समय के साथ, परिस्थिति के साथ, समाज के साथ बदलते रहते हैं। क्लियर बात हो रही है? ठीक। तो ये तो मानव समाज, समाज मानव हो गया। अब प्रशासन में आए, अब प्रशासन में आए तो भैया प्रशासन में मामला ऐसा है कि एक सिविल सेवक के लिए मूल्य और ज्यादा जरूरी, और ज्यादा महत्वपूर्ण, और ज्यादा आवश्यक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ देखो, उसको मूल्यों का सिर्फ पालन नहीं करना, उसको निर्णय भी लेना है, और खुद के लिए नहीं लेना, दूसरों के लिए लेना है। तो उसका मूल्य, उसके जो मूल्य हैं वो आम सामान्य लोगों की मूल्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत होना स्वाभाविक है, जरूरी है, और बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन आजकल बड़ी समस्या है, वो मैं तुम्हें बता चुका हूं क्या है। ठीक है? ठीक। क्यों? क्योंकि उसके मूल्यों से हजारों लोग, पूरे जिले के लाखों लोग, मान लो अगर जिले में है तो वो लाखों लोग प्रभावित होते हैं। उसके मूल्यों का प्रभाव सीधी रूप से उसके निर्णय पे पड़ता है। उसका एक निर्णय, जब आप डीएम हो तो आपका एक निर्णय लाखों लोगों के ऊपर प्रभाव डाल देगा। क्लियर बात है? अगर आपके मूल्य सामाजिक नहीं है होकर के जातिगत हो गए, जातिगत हो गए, ठीक है, क्यों हो गए मैं बता रहा हूं, क्यों मैं ऐसा बोला। क्योंकि आजकल जो इंस्टाग्राम पे चलाया गया कि इस जाति के इतने, उस जाति, मैं सब बता दूंगा एलिट ही क्यों जाते हैं यूपीएससी में। एलिट फैमिली जितनी बड़ी बड़ी फैमिली के लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग ही क्यों दिखते हैं, ठीक, मिडिल क्लास के क्यों नहीं दिख पाते, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा यार। वो सब सब चीजें, सब एक एक, ऐसा कोई सा पॉइंट नहीं छूटेगा आपको कंप्लीट। जब आप यूपीएससी पढ़ लोगे ना मेरे से कंप्लीट, ऐसा कोई सा पॉइंट नहीं छूटेगा जिसका आपका दिमाग में प्रश्न उठ रहा हो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, मैं लिख के देता हूँ, मैं भी बता दूंगा। तो जातिगत अगर वो सोच लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर उसके मूल्य जातिगत है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई वो फैसला लेगा और वो सिर्फ एक विशेष जाति के लिए वो फैसला ले लिया तो गड़बड़ है। आज आप देखो, ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, मोदी जी क्या बोलते हैं, समझ लो आप। तो मोदी क्या बोलते हैं भैया, सीधी सी बोलो, हम भारत के लोग और ये फलानी स्कीम पूरे भारतीयों के लिए। क्या वो ऐसे बोलते हैं कभी, ये फलानी स्कीम? बोलो। हाँ, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, वो जेंडर वाइज अलग कर रहा हूँ, वैसे बता कि फलानी जाति की, वो अगर ऐसे बोले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, दूसरी जाति वाले अपने जाएंगे। अगर वो एक निर्णय एक जाति के फेवर में कर दे, कोई भी कलेक्टर है, तो दूसरी जाति वाले हिंसा पे उतर जाएंगे, क्योंकि आजकल मस्तिष्क में हिंसा भरी है। समझ? एक डीएम के मूल्यों का सीधा सा प्रभाव उसके निर्णय पे पड़ता है। जितने मजबूत मूल्य उतना मजबूत निर्णय वो लेने में सक्षम होगा। इसीलिए इन मूल्यों को सिविल सेवक के नजरिए से देखेंगे ना, तो वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर बात हो रही है? बोलो। ठीक। तो प्रशासन के अंदर, सिविल सेवक के अंदर नैतिकता का आधार ही मूल्य है। तो मैं कह सकता हूं कि एथिक्स का मतलब सिर्फ सिद्धांत पढ़ना, बोलो, नहीं है। सिर्फ नियम या रटना नहीं है, ठीक है। सिर्फ समाज का व्यवहार देखना नहीं है। एथिक्स का मतलब है आपको उसके अंदर मौजूद मूल्यों का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है? क्योंकि मानव समाज में जिस समाज के मूल्य मजबूत होंगे वो पूरी समाज मजबूत होगी। ये स्पष्ट रूप से याद रखना। जिसके मूल्य मजबूत होंगे वो निश्चित रूप से मजबूत होगी, और उसके अंदर नैतिकता, उस समाज के अंदर आपको नैतिकता दिखेगी ही दिखेगी। आपने कभी भी किसी जैन कम्युनिटी को देखा है कि लड़ रहे भिड़ रहे? कोई देखा कभी? आते मार्केट, उनके मूल्य ही अलग हैं। पैसा कमाओ, शांति से रहो, जय जिनेंद्र करो, और टेंशन फ्री घूमो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो, अच्छा जियो, अहिंसा का पालन करो। वो मूल्य में है उनके, अहिंसा।
महावीर जैन ने डाल गए थे, चल रही बस एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं। कभी देखा तुमने इंस्टाग्राम पे जैन परिवार आपस में लड़ा पड़ा वो मांगने के लिए, कुछ मतलब नहीं को देखा तुमने कभी सोशल मीडिया पे कि अपने अधिकार के लिए, उनको मालूम है उनके अधिकार क्या है, वो भरपूर उसका उपयोग कर रहे हैं। अधिकार सबके पास बराबर है, आप उपयोग नहीं कर पाते हो, जानते क्यों? क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो, वो उतने कर्तव्यनिष्ठ हैं। मैं वो नहीं कह रहा कि आप नहीं हो, आप हो, लेकिन उतने नहीं हो। समझ रहे हो बात? तो ये बात समझ आ गई कि मूल्य क्या है, मूल्यों का प्रभाव, समाज का मूल्य पर क्या प्रभाव है, परिवार का मूल्य पर क्या प्रभाव है, संस्कृति का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, और प्रशासन के अंदर मूल्य का क्या प्रभाव है। क्लियर बात हो गई? बोलो भैया, अगर क्लियर हो गई तो इसके आगे अपन कल जाएंगे, अभी के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, अभी कुछ